हाँ, हाँ मुझ में कुछ न था मगर हाँ, हाँ, हाँ मुझ में कुछ न था मगर उनका ही करम है। दुनिया इल्म फन में मेरा नाम हो गया। दुनिया इल्म फन में मेरा नाम हो गया। तो दुनिया की अंजुमन में ओ, ओ, दुनिया की अंजुमन में कायम मेरा भरम है। कायम मेरा भरम है। कायम मेरा भरम है। मेरी माता का करम है। मेरी माता का करम है। निर्मला माता का करम है। निर्मला माता का करम है। दुनिया के अंजुमन में हो, दुनिया के अंजुमन में कायम मेरा करम है। मेरी माता का करम है। मेरी माता का करम है। निर्मला माता का करम है। निर्मला माता का करम है। माता का करम है। मेरी माता का करम है। माता का करम है। मेरी 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 माता का करम है। ओ मेरी माता का करम है। मेरी माता का करम है। मेरी माता का करम है। निर्मला माता का करम है। निर्मला माता का करम है। माता मेरी रंगीली ऐसा रंगा दिया है। ऐसा रंगा दिया है। ऐसा रंगा दिया है। माता मेरी रंगीली ऐसा रंगा दिया है। ऐसा रंगा दिया है। ऐसा रंगा दिया है। अनुवार निर्मला से दिल जगमगा दिया है। दिल जगमगा दिया है। दिल जगमगा दिया है। दिल से मेरे दुई का पर्दा हटा दिया है। दिल से मेरे दुई का पर्दा हटा दिया है। दिल से मेरे दुई का पर्दा हटा दिया है। दिल से मेरे दुई का पर्दा हटा दिया है। अल्लाह नबी से मुझको मिला दिया है। मुझको मिला दिया है। मुझको मिला दिया है। ये माता की इनायत, ये माता की नवाजिश, ये माता की
हुई है मेरे चैतन्य की बारिश, दिल पर हुई है मेरे चैतन्य की ये बारिश, चैतन्य की बारिश, चैतन्य की बारिश। चैतन्य की ये बारिश, चैतन्य की ये बारिश। निर्मल ये ज्ञान देकर, निर्मल ये ज्ञान देकर मस्ताना कर दिया है, निर्मल ये ज्ञान देकर मस्ताना कर दिया है, निर्मल ये ज्ञान देकर मस्ताना कर दिया है। निर्मल ये ज्ञान देकर मस्ताना कर दिया है, इल्मे खुदा को मेरे सीने में भर दिया है, सीने में भर दिया है, सीने में भर दिया है। मंजिल पे मोक्ष की अब हो, मंजिल पे मोक्ष की अब पहुंचा मेरा कदम है। मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, निर्मल माता का करम है, निर्मल माता का करम है। मंजिल पे मोक्ष की अब पहुंचा मेरा कदम है, मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, निर्मल माता का करम है, निर्मल माता का करम है। माता का करम है, 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 मेरी माता का करम है, माता का करम है, माता का करम है। मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, माता का करम है, माता का करम है। मेरी माता का करम है, 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 ओ मेरी माता का करम है। मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, निर्मल माता का करम है, निर्मल माता का करम है। माता मेरी निराली है, शान उनकी आली, है शान उनकी आली, है शान उनकी आली, माता मेरी निराली है, शान उनकी आली। है शान उनकी आली, है शान उनकी आली। सीना है नूर वाला, सूरत है भोली भाली, सूरत है भोली भाली, सूरत है भोली भाली। उनकी हर एक अदा में अल्लाह की अदा है, उनकी हर एक अदा में अल्लाह की अदा है, उनकी हर एक अदा में अल्लाह की अदा है। उनकी हर एक अदा में अल्लाह की अदा है। उनके कदम पे चलना मेरे लिए रवा है, मेरे लिए रवा है, मेरे लिए रवा है। तालीम मन अरफ की माता ने जब से दी है, तालीम मन अरब की माता ने जब से दी है, मुझको खुदा नबी की पहचान हो गई है। मुझको खुदा नबी की पहचान हो गई है। बस एक नजर में मुझको, बस एक नजर में मुझको दिखलाए दोनों आलम, बस एक नजर में मुझको दिखलाए दोनों आलम। मैंने जमी पे रहकर की सैर अर्श आजम, की सैर अर्श आज़म, की सैर अर्श आज़म। मीरास मेरी सहजी हो, मीरास मेरी सहजी फिरदौस है, इरम है। मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, निर्मल माता का करम है, निर्मल माता का करम है। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे।
अब हम अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड अपनी गोद में रहेगा। धीरे से आंखें बंद करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्रार, और सहस्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। ओ मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, निर्मला माता का करम है, निर्मला माता का करम है। माता ने लब लगा कर मुझको दिया है प्याला। मुझको दिया है प्याला, मुझको दिया है। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्रार, और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके गए। माता ने लब लगा कर मुझको दिया है प्याला। मुझको दिया है प्याला, मुझको दिया है प्याला। चमका मेरी नजर में तौहीद का उजाला। तौहीद का उजाला, तौहीद का उजाला। देखा जो मेरी जानिब मस्ती भरी नजर से, देखा जो मेरी जानिब मस्ती भरी नजर से, देखा जो मेरी जानिब मस्ती भरी नजर से। देखा जो मेरी जानिब मस्ती भरी नजर से। दिल हो गया है रोशन अनवार निर्मला से। अनवार निर्मला से, अनवार निर्मला से। जब से हुई है मुझको दामन से उनकी निस्बत, जब से हुई है मुझको दामन से उनकी। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। जब से हुई है मुझको दामन से उनकी निस्बत, जब से हुई है मुझको दामन से उनकी निस्बत। अल्लाह और नबी की मुझ पर खुली हकीकत। अल्लाह और नबी की मुझ पर खुली हकीकत। उनकी गली में दरिया, उनकी गली में दरिया चैतन्य का रवा है। उनकी गली में दरिया चैतन्य का रवा है। मेरी नजर में हरदम निर्मल का आस्था है। निर्मल का आस्था है, निर्मल का आस्था है। सहजी अब मेरे दम में हो, सहजी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं कृपा करके पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं सिर्फ एक शुद्ध और निर्मल आत्मा हूं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए।
अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। अब मेरे दम में निर्मला माँ का हृदय में मेरी माता का करम है, मेरी माता का करम है, निर्मला माता का करम है, निर्मला माता का करम है। सहे अब मेरे दम में निर्मला माता। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इस अवस्था में हमें माँ की अमृतवाणी सुनिए। बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि धर्मशाला जाया जाए, और देवी का कार्य तो पहाड़ों में ही हुआ है। उसको पहाड़ों वाली और शेरों वाली कहते हैं, शेरा वाली। उसके अनेक गाने भी लिखे हुए हैं। और आश्चर्य की बात है कि सहज में ही मैंने कहा कि इन तारीखों को मैं आ सकती हूँ। बाद में पता हुआ कि नवरात्रि के दिन ही यहाँ आना होगा, और जहाँ की 7 कुमारियों देवियों ने कार्य किया हुआ है, 7 बहनों का जहाँ कार्य किया हुआ है, उस जगह इस वक्त पहुँचना बहुत ही मुझे आनंददायी लगा। कितना शुभ मुहूर्त रहा कि जहाँ मैं आपके सामने आ सके। इसके लिए मैं लायंस क्लब के बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था की, तथा पांडे साहब ने बहुत ही सुंदर हिंदी भाषा में हम लोगों को जो कुछ भी बताया है, उससे ये जाहिर होता है कि चाहे इंसान कितना भी अपने संस्कृति से और अपनी गहनता से अपरिचित सा लगे, लेकिन उसके अंदर बहुत गहनतम वो चीज़ अभी छिपी हुई है, जो कि वो बहुत आसानी से पा सकता है। विशेषकर हर भारतीय को मैं देखती हूँ कि वो एक बड़ी ऊंची चीज़ है, उसकी ऊंचाई वो जानता नहीं और उसकी गहनता को वो माप नहीं सकता, लेकिन हर भारतीय में जब भी उसे देखती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक से एक हीरे इस देश में पड़े हुए हैं, सिर्फ उसको ठीक से अभी तक सोने में बिठाया नहीं गया। सहज योग कोई आज की चीज नहीं है, हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है। माने जैसे एक जीवंत क्रिया है, ये एक जीवंत क्रिया है, एक जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया, हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है, क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं। माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। ये शक्ति हमारे अंदर है। ये हजारों वर्ष 14,000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि मार्कंडेय स्वामी ने अपने देवी महात्म्य में बताई थी। कोई मैं नई बात आपसे नहीं बता रही। जो आज सहयोग खड़ा हुआ है उसी परिपाठी पर, उसी परंपरा पर ही आधारित है। आज उसकी फलश्रुति होने वाली, उसके फलस्वरूप आपको आज जागृति मिलने वाली है। कोई मैं इसमें नई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ एक बार जागृत हो जाती है वो आखिर कहीं ना कहीं फलश्रुत होना ही चाहिए। जैसे कि एक पेड़ है, जब आपने बीज लगा दिया, उसका पेड़ हो गया, तो उसमें ज़रूरी है कि फूल आ जाए और फूल में फल लग जाए। इसमें आपको करना धरना क्या है? ये तो
स्वयं ही अपने ही अंदर बंधी हुई सब चीजों से अपने आप प्लावित होता है, अपने आप बनता है, उसके लिए कोई विशेष चीज करनी नहीं होती। तो सहज का दूसरा अर्थ भी हमारे रोजमर्रा की भाषा में यह है कि जो सरलता से मिल जाए। सहज माने बिल्कुल ही सहज हो गया, कोई काम सहज हो गया, लेकिन सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। अब ये योग का आपके अंदर अधिकार आप ही के साथ पैदा हुआ है, ये बात कही गई है, अनेक वर्षों में ये बात कही गई। अभी आप सोचिए कि नानक साहब ने, कबीरदास जी ने इसको बहुत उगाड़ कर कहा, पर उससे पहले अपने यहाँ जो आदि शंकराचार्य, जो बड़े भारी हिंदू धर्म के प्रवर्तक हो गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सहज ही होना चाहिए। कुंडलिनी एक सहज शक्ति है और सहज कार्य करती है। उन्होंने कोई विशेष धर्म संस्था या इस तरह से बात नहीं की थी, उन्होंने तो ऐसी बात कही थी कि जो हमारे अंदर शक्ति है माँ की, उसे जागरूक कर लीजिए, आपके अंदर आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, तभी आप जानेंगे कि आप एक ब्रह्म तत्व हैं और बाकी जो है वो मिथ्या। ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सब मिथ्या, एक ब्रह्म मात्र सत्य है। अब ये ब्रह्म चीज क्या है? ये ब्रह्म चीज जो है वो है परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति। ये सारे संसार में हम रोजमर्रा देखते हैं कि एक फूल क्या, हजारों फूल क्या, करोड़ों फूल फल बनते, वही पेड़ पनपता है, उसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं, उसमें से पत्तियां निकलती हैं, उसके अंदर फूल, उसके बाद फल। रोजमर्रा हम कितनी ही इस तरह की जीवंत क्रियाएं देखते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य ये होता है कि इस बारे में हम सोचते नहीं कि ये हमें सब किस तरह से मिल रहा है, ये सब कौन कर रहा है। इसे हमारे पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे कहा गया है। ये ऋतंभरा जो है ये ऋतु बदलती है, समय समय से ऋतु बदलते रहते हैं और उस ऋतु के अनुसार ये सब कार्य होते रहते हैं, इसीलिए इसे ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे अनेक नाम से कहा जाता है। इसे कहा जाता है आदिशक्ति की जो शक्ति है वो ये सर्वव्यापी शक्ति है। कोई इसे कहता है ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो कि संसार में विचरण करती है। यही परमात्मा की शक्ति, यही सदाशिव की शक्ति जो है, यही आदि शक्ति स्वरूप जो कि एक हमारी माँ स्वरूप है, वही हमारे अंदर जब प्रतिबिंबित होती है तो उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। परमात्मा स्वयं इस सब चीज के साक्षी हैं। जो कार्य ये शक्ति करती उसके सर सिर्फ साक्षी मात्र देखते रहते हैं, लेकिन जो ये माँ है ये सारे सृष्टि का कार्य करते हुए भी हमारे अंदर प्रतिबिंबित रहती है और परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है जो कि साक्षी स्वरूप होकर के हमारे सब कार्य को देखते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र को जानने वाला ऐसा वो क्षेत्रज्ञ है। यह आत्मा देखते रहता है और कुंडलिनी शक्ति कार्य करती रहती है, लेकिन ये सुप्तावस्था में हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में वैसे रहती है जब तक हमें ये इच्छा नहीं होती कि हम इस योग को प्राप्त करें। ये सुप्तावस्था में रहती है। इसको जानने के लिए एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो शुद्ध इच्छा नहीं, क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा शुद्ध हो तो जब वो पूरी हो जाती तो फिर हमें कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पूर्णतया कोई सी भी इच्छा पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत होती है, फिर तीसरी इच्छा जागृत होती, फिर चौथी इच्छा जागृत होती। पर जब परमात्मा को मिलने की इच्छा प्राप्त होती है, जब उसकी पूर्ति होती, तब फिर सब इच्छाओं से मात होकर के मनुष्य स्वयं ही देने वाला हो जाता है। ये जो शुद्ध इच्छा है यही कुंडलिनी है और ये 3.5 वलयों में हमारे अंदर बैठी है, जिसका कि बड़ा भारी गणित है, वो कभी समय होने पर आप लोग सब समझ पाएंगे। इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी कुंडलिनी के बारे में भी इतने विक्षिप्त विचार मैंने संसार में देखे कि मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि इस तरह के विचार लोग कैसे ही बगैर किसी अनुभव के लिखते हैं। जो विचार कभी भी 100 साल पहले किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में नहीं लिखे थे, वो अनायास आप देखते हैं कि सब दूर लिखे जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो परंपरागत हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी देन हमारे पास है, जो हमारी संपत्ति संपदा है, उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बात जो भी लोग लिख देते हैं उसका बड़ा आदर हो जाता है और लोग उसे मानने लग जाते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर गर्मी हो जाती है और आपके अंदर ये तकलीफ हो जाती है और वो तकलीफ हो जाती है। जो आपकी माँ स्वयं है, आपने जिसने आपको जन्म दिया, उसने आपके जन्म के वक्त सब आतंक उठाए, सब तकलीफें उठाई, आपको तो कोई तकलीफें होने नहीं दी। फिर जो ये माँ पावन है,
जो ये माँ आपकी आध्यात्मिक माँ है, जो आपको आत्मा का दर्शन देगी, क्या वो आपको कोई तकलीफ देगी जो कि स्वयं प्रेम की मूर्ति है? ये सोचना चाहिए। इस तरह की गलत सलत बातें कुंडलिनी के बारे में लिख देने से लोग पता नहीं क्यों एकदम डर से जाते हैं कि कुंडलिनी की जागृति होगी तो ये तकलीफ होगी या वो तकलीफ होगी। कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टे आपकी सब तकलीफें दूर हो जाती, क्योंकि हमारे अंदर अनेक ऐसे सूक्ष्म चक्र हैं। विशेष करके 7 चक्रों को हम मानते हैं, एक कुंडलिनी के नीचे है और 6 ऊपर है, इसीलिए इसे षट चक्र दर्शन कहते हैं। षट चक्रों में से भेदन होता है। जब कुंडलिनी इनको भेदती है तो ये चक्र जो कि कमजोर हो गए हैं हमारे अतिशयता की वजह से, जो हम मध्य मार्ग से हट गए हैं, उन सब चक्रों को जागृत कर देती है। और जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो उन चक्रों से प्लावित जो हमारे अंदर शारीरिक तौर पर जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं वो जागृत हो जाते हैं, और मानसिक तौर पर जो और ग्लैंड वगैरह हैं वो जागृत हो जाते हैं। इस तरह से हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक जितनी भी त्रुटियां हैं अधिकतर ठीक हो जाती हैं। ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसे करने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। हमको खुद सोचना चाहिए कि धर्म ये हमारी अंदर की शक्ति है। दूसरे परमात्मा के नाम पर पैसा इकट्ठा करना तो और भी मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे। जय श्री